थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार है, अ बुक इज़ अ गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। पुस्तक एक ऐसा तोहफा है जो आप बार बार खोल सकते हैं। अर्थात पुस्तकें समुद्र के समान होती हैं, जिनका अन्वेषण करने से हर बार कुछ नया प्राप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग लाई हूँ आज का शब्द जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ है वास्तविक, सच्चा, विशुद्ध, खरा। यह किसी व्यक्ति के संबंध में उसके सच बोलने की क्षमता से आंका जाता है तथा जेन्युइन को वस्तु के संबंध में उसका सही दाम या सही मात्रा से आंका जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब चलते हैं पहेली की ओर। तो बताइए, वह क्या है जो दूसरों को भरपेट खिलाता है लेकिन खुद कुछ नहीं खाता है? सोचो सोचो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरों को भरपेट खाना खिलाती है लेकिन खुद ही भूखी रह जाती है, वो कुछ भी नहीं खाती है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका उत्तर है चम्मच। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज का इतिहास। आज ही के दिन 1509 ईस्वी में दक्षिण भारत के महान प्रतापी राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट बने। आपने तेनालीराम की कहानियां तो सुनी होगी, वे राजा कृष्णदेव राय के ही दरबारी थे। आज के इतिहास की दूसरी प्रमुख घटना, आज ही 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला देने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने आज ही नारा दिया था, करो या मरो, जिसका सीधा अर्थ यह निकाला गया कि भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। इस आंदोलन की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे आज़ादी की चेतना हर भारतवासी के मन में समा गई और पूरा देश एक ही आवाज़ में बोल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जय हिंद। 8 अगस्त के विशेष में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसका मकसद भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना था। ये आंदोलन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया था। बापू ने इस आंदोलन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से की थी। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वे युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे जब तक कि भारत को आज़ादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो के जरिए अंतिम आज़ादी के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। भारत के इतिहास में 1942 की अगस्त क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति का नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और सचमुच ही एक क्षण तो ऐसा लगने लगा कि अब अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ेगा। इस आंदोलन ने जन असंतोष को चरम बिंदु पर पहुंचा दिया। यह क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था, जिसकी तुलना हम वास्तिल के पतन या रूस की अक्टूबर क्रांति से कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा यादव उमरदा कन्नौज से आज की प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, वायुयान की खोज किसने की? उत्तर, ओलिवर और विल्बर राइट बंधु ने वायुयान की खोज की थी। प्रश्न संख्या 2, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? उत्तर है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। विश्व का सबसे पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में हुआ था। नंबर 3, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? उत्तर है, रोम। इटली देश की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? उत्तर, 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई में जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। थैंक यू। नमस्कार। आज की कहानी। एक दिन निषाद हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में गए। निम्न वर्ण के होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर
उन्हें गुरु मान धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एक बार की बात है, सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुँचे जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चलाकर उसके मुंह को बाणों से इस प्रकार भर दिया कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना भी बंद हो गया। कुत्ते के इस प्रकार से लौटने पर अर्जुन ने धनुर्विद्या के इस कौशल को देखकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे प्रतीत होता है कि यहाँ मुझसे भी कोई बड़ा धनुर्धर रहता है। तब द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को साथ लेकर एकलव्य के पास पहुँचे और बोले, हे वत्स, क्या ये बाण तुमने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले गुरु कौन हैं? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धानी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे को मांग लिया। एकलव्य ने सहर्षी अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया, परंतु उसने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत की कविता का सस्वर गायन करेंगे। कविता का नाम है वंदे सदा स्वदेशम और इसके लेखक हैं प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशं गंगा पुनातिभालं रेवाकटी प्रदेशं वंदे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्रदेशं वंदे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं। गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छी आदतों के अंतर्गत आज हम सीखेंगे नियमित रूप से विद्यालय जाना। प्यारे बच्चों, हमें नियमित रूप से विद्यालय जाना चाहिए। अगर हम रोज विद्यालय जाएंगे तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में लागू करते हुए एक अच्छा करियर, अच्छी नौकरी पाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। आप सभी बच्चों ने कुछ न कुछ सपने तो जरूर देखे होंगे। अगर आपको उन सपनों को पूरा करना है, उसके लिए आपको नियमित रूप से विद्यालय जाने की आदत डालनी ही होगी। शुक्रिया बच्चों।